क्योंकि शिक्षा के ऊपर है और सरकार नहीं चाहती कि शिक्षा की ज्योति हर घर में जले, और यदि हर घर में जल गई तो हर इंसान तर्क करेगा ना, वो गाय भैंस की तरह किसी के पीछे जो कह दिया वो नहीं मानेगा ना। और इसका विरोध करने वाले जो लोग हैं वो तो देखो सबको पता है कि मनुवादी सोच कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। जिसने पाखंडवाद और ये सब छोड़ दिया है वो आगे बढ़ रहा है, और इस मूवी को देखने के लिए हम भी आए और हम दूसरों को भी कहेंगे 2 दिन बचे हैं, आप जाके और देख के आइए। ऐसी भी ऐसी फिल्में आ रही है जिनमें प्योरली मतलब वायलेंस है, वो तो आप कर रहे हैं, ठीक है ना। जो शिक्षा पे है, वंचितों के अधिकारों के लिए, उस पे आप बैन लगा रहे हैं। वो हमारे इतिहास को दबाना चाहते हैं और हमें अधिकार नहीं देना चाहते। कोई भी है, चाहे कुछ लेखक हैं, कुछ राइटर हैं, कुछ फिल्मकार अब आने लग गए हमारे समाज, ठीक है। तो अब लिखेंगे, कोई नहीं रोक सकता उनको, ठीक है। ये तो बदलाव आना ही आना है, सभी को देखनी चाहिए, क्योंकि बिना देखे विरोध नहीं करना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि सभी लोग इसको देखें। ये आप अभी फिल्म देख कर आए हैं, तो किसी को ये फिल्म क्यों देखना चाहिए? क्या इस फिल्म को देखने से क्या समझ में आता है? वो भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी के साथ, नीची जाति का मत बताए और उसे परेशान ना करे। एक स्त्री ने जिस टाइम पे बिल्कुल अधिकार नहीं थे पढ़ने के बिल्कुल भी, तो उस टाइम पे उन्होंने संघर्ष किया। इनके कारण ही हमें ये राइट मिले कि हम पढ़ चुके बाहर समाज में अपने जाके नौकरी भी कर सके। कि समाज में असमानता है और वो असमानता को किस तरीके से मतलब हैंडल किए हैं, बहुत गजब लगा। अभी हम हैं गगन थिएटर में, दिलसाद गार्डन का ये गगन थिएटर, और यहाँ एक मूवी लगी है फूले। 19वीं सदी के महानायक, उनके दौर की ये कहानी है। उस व्यवस्था के खिलाफ जो भेदभाव करती है, उस दौरान उन्होंने क्या संघर्ष किया, उस पे ये फिल्म बनी और फिल्म रिलीज़ हुई। फिल्म को रिलीज़ होने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः ये फिल्म रिलीज़ हुई और लोगों को खूब पसंद आ रही है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिया। अच्छा दिया, आपने मूवी देखी? हाँ जी। तो मूवी देखकर क्या लगता है आपको, क्या फील हुआ, आपने क्या सीखा और क्या समझा कि उस दौरान क्या हो रहा था? मैंने जब मूवी देखी तो जब मैंने मूवी देखी तो सम इमोशनल टाइप मुझे हुआ, और एक जो जितना भी स्ट्रगल है सावित्री बाई फूले का, ज्योतिबा फूले का, वो सब मूवी में दिखाया गया है। और कहीं कहीं से मूवी भी काटी गई है, और ऊपर से जितने भी हमारी महिलाएं हैं और पुरुष हैं, सभी को ये समझना चाहिए और देखनी चाहिए ये मूवी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो समझ सकें कि हमारे महानायकों ने क्या क्या हमारे लिए करा है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 8th स्टैंडर्ड। 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं। तो इसमें मतलब ऐसा कोई सीन जो आपको देखकर लगा कि आपके मन को छू गया, ऐसी किसी सीन की चर्चा आप करना चाहें? जब स्टार्टिंग में ही है वो सीन, जब सावित्री बाई फूले लड़कियों को पढ़ा रही होती है चुपके से, जब वहाँ पे सब जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण समाज के जब लोग वहाँ पे आ जाते हैं और सारी बच्चियों को मतलब मारने लगते हैं और ज्योतिबा फूले को भी मारने लगते हैं, वो सीन मुझे ज़्यादा छू गया। कैसा अभिनय रहा है जो प्रतीक गांधी जो फिल्म के हीरो हैं, यानी जो महात्मा ज्योतिराव फूले का उन्होंने अभिनय किया है, सावित्रीबाई फूले का अभिनय पत्रलेखा ने किया है, तो ये उनका अभिनय कैसा है इस फिल्म में? बहुत ही अच्छे से उन्होंने डायलॉग्स पूरे करे हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही, और जवाब में बहुत अच्छा जवाब उन्होंने ब्राह्मणों को दिया है। चलिए ठीक है। बाबू क्या नाम है आपका? अभिनव। अच्छा अभिनव, जो लोग आपको सुनेंगे देखेंगे बाद में जब ये हमारा ये प्रोग्राम जाएगा, तो आप ये बताएं कि किसी को ये फिल्म क्यों देखना चाहिए? आप अभी फिल्म देख कर आए हैं, तो किसी को ये फिल्म क्यों देखना चाहिए? क्या इस फिल्म को देखने से क्या समझ में आता है? इससे पता चलता है कि हमें वो भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी के साथ, अच्छे से रहना चाहिए, उसे मतलब नीची जाति का मत बताए और उसे परेशान ना करें। और फिल्म देखने के बाद आपको क्या लगता है कि अपने जीवन में आप क्या करना चाहें? क्या इस फिल्म आपको क्या सीख देती है? हमें बड़े होकर मतलब अच्छे मतलब बड़े होकर IAS बनना चाहिए, अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाना चाहिए,
ताकि कोई भेदभाव न करे उससे। चलिए ठीक है। मैम एक मिनट आए, आपने ये फिल्म देख ली है? नहीं, हमने अभी ये पिक्चर देखी नहीं है। हमने इसका प्रचार काफी सुना है और उसके बारे में अच्छे रिव्यू देखे हैं, तो इसलिए हम भी देखने आए हैं और वो बच्चों को दिखाने के लिए गए हैं। हाँ, आज के दौर में तो लोग सलमान खान, शाहरुख खान की मूवी देखने आते हैं। आपको ऐसा क्या फील हुआ कि आप यहाँ आ गई इस गर्मी के महीने में इस फिल्म देखने के लिए, जबकि लोग तो आजकल घर में ही मोबाइल पे मूवी देख लेते हैं, ये भी होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो सर, लेकिन मैंने इसके बारे में देखा कि ये पिक्चर जो बनी है महिलाओं के ऊपर, हमें किस तरह से राइट मिले पढ़ने के लिए। नहीं तो हमें पहले इतने राइट नहीं थे बच्चे के, हम महिलाएं पढ़ चुके, घर से बाहर निकल चुके। फिर हमने ये सुना कि इनके कारण ही हमें ये राइट मिले कि हम पढ़ चुके, बाहर समाज में अपने जाके नौकरी भी कर सके। बस इसी के बारे में हमने ये सुना है, तो इसलिए मैं अपने साथ बच्चों को भी लेके आई हूँ, अपने परिवार के बच्चों को, अपनी दीदी और हस्बैंड के साथ में आई हूँ ये पिक्चर दिखाने के लिए कि ये भी मोटिवेट हो, आगे बढ़े, देख के कि समाज में महिलाओं के लिए मतलब पढ़ाई के लिए क्या क्या संघर्ष करने पड़े हैं, मतलब तो मैं इसलिए ही आई हूँ यहाँ पे। तो ये महात्मा ज्योतिराव फुले पे ये फिल्म आई है, तो आप पहले से भी जानती थी या ये फिल्म आई है तब आपको पता चला? नहीं, इसके बारे में बस मैंने ज़्यादा नहीं, मतलब इनके बारे में बस यही पढ़ा है कि इन्हीं की वजह हमें राइट मिले थे महिलाओं को पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, और इसके बारे में तो ज़्यादा इतना जानते नहीं थे। लेकिन फिल्म का जब पता चला तो आप फिल्म देखने कि मुझे जब ये पता चला ये पिक्चर लगी है, तो मुझे बहुत अच्छी मतलब लगा इसके बारे में कि हमें देखनी चाहिए। चलिए ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से लोग भारी संख्या में जो है यहाँ मौजूद हैं और लोग बाग। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय कुमार है। तो आपने ये मूवी देख ली है? हाँ, मैं मूवी देख के आया हूँ अभी। हाँ, तो पहले आप ये बताएं कि किसी को ये मूवी क्यों देखनी क्यों चाहिए? अगर कोई आपकी बात सुनकर देखना आना चाहे तो उसे आना क्यों चाहिए? क्योंकि मैं अम्बेडकर विचारधारा में जुड़ा हुआ हूँ, अम्बेडकर मिशन में हूँ, और बल्कि मेरी नहीं, आपकी बात सही, आप जो है वो बहुत अच्छी बात है। मैं फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ कि फिल्म लोगों को क्यों देखनी चाहिए। देखो, फिल्म में जो दो चीज़ मैंने दिखाई है। पहली दिखाई है उसमें तर्क, एक तो ब्राह्मणवाद तर्क से डरा है, और दूसरा लिखने के बारे में बोला है। जब सावित्रीबाई फुले जी बोलती हैं कि कुछ लिखिए, तो जब वो गुलामगिरी लिखते हैं तो वो लिखने से डरते हैं। और यही दो चीज़ हैं जो बाबा साहब के अंदर भी बाद में आई, और आज भी उसी चीज़ से डरते हैं, सिर्फ तर्क से और लिखने से। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि लोग पढ़ें और तर्क के लायक बने। जैसे बाबा साहब ने बोला, अगर आप नहीं पढ़े लिखे तो निश्चित है कि हार होगी, बिना पढ़े जीत नहीं सकते। फुले ने जो फिल्म में दर्शाया गया है वो यही है कि समाज में असमानता है, और वो असमानता को किस तरीके से मतलब हैंडल किए हैं, बहुत गजब लगा कि उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पे इतना जोर दिया। और अब उनके बीवी ने जो कष्ट झेलने के बाद भी उन्होंने स्त्रियों की पढ़ाई पे पूरा फोकस किया और उनको आगे बढ़ने का मौका दिया, जिसका नतीजा आज भारत में जिंदा है। उसका नतीजा है ये आज। हाँ जी, जो आज हम देख रहे हैं 2025 में किस प्रकार से महिलाएं चांद पर भी जा रही हैं। और हाँ जी, उन्हीं की वजह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पहली अलग थी भारत के अंदर जो उन्होंने जलाई, और जो लोगों में आज जुनून बनकर उभरा है, और जो आज ये देश की प्रधानमंत्री बन रही हैं, वैज्ञानिक बन रही हैं, टीचर जो भी बन रही हैं, वो बाबा साहब और फुले साहब की वजह से ही बन पा रहे हैं। नहीं तो कोई चांस नहीं था आज जो ये वहाँ तक पहुँच जाते। आप क्या बताना चाहेंगे मैम? आप आ जाएं। महिला शिक्षा के लिए ज्योतिराव फुले ने बहुत काम किया था, महात्मा फुले ने। आपको क्या लगा ये फिल्म देखकर? मुझको तो ऐसा लगा कि पहले विधवाओं को बाल काटते थे ना, हाँ। और उनको उसमें चिता में भी जलाते थे, पहले सुनिए पर था, मगर आज ये नहीं है। आज उसको जीने का अधिकार है, विधवा को भी दोबारा वे शादी भी कर सकती है। सबसे अच्छा ये भी लगा। उस व्यवस्था के खिलाफ जो संघर्ष किया था महात्मा ज्योतिराव फुले ने, वो आपने देखा इसमें? जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। चलिए ठीक है। तो महात्मा फुले के जीवन पे आधारित ये मूवी, और बहुत सारे लोग जो है इस फिल्म को देखने आए, और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है। विजय जी, आपने ये मूवी देखी जो महात्मा फुले के जीवन पे आधारित? देखने के लिए आया हूँ। मैं भी बाबा साहब को मानता हूँ, ज्योतिराव फुले को मानता हूँ, और उन्होंने ही हमें शिक्षा का अधिकार दिया, और ये मूवी देखनी चाहिए। मैं सरकार से भी कहूँगा कि इस पे बैन क्यों लगाया आपने? नहीं, बैन तो नहीं, रिलीज हो गई। हाँ, रिलीज हुई, कट किया गया है। किया। ऐसी भी ऐसी फिल्में आ रही है जिनमें प्योरली मतलब वायलेंस है, वो तो आप कर रहे हैं, ठीक है ना। जो शिक्षा पे है, वंचितों के अधिकारों के लिए, उस पर आप बैन लगा रहे हैं। तो ज्योतिराव फुले को भी हमने पढ़ा है, सावित्रीबाई फुले को पढ़ा है, और मैं पेशे से टीचर भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। तो ज्योतिराव फुले ने जैसे कहा था कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, और वित्त के बिना जो है शूद्रों की ये हालत हुई है। तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है।
तो इस मूवी को देखने का मकसद यही है कि इसमें जो हमारे लिए संघर्ष किया गया है माता सावित्रीबाई फुले के द्वारा। जब फिल्म रिलीज नहीं हुई थी तो कहा जा रहा था कि सामाजिक समरसता बिगड़ेगी और कुछ मनवादी संगठनों इसका विरोध कर रहे थे। कोई बात नहीं, देखो वो तो करेंगे, उनका काम है, वो हमारे इतिहास को दबाना चाहते हैं और हमें अधिकार नहीं देना चाहते, कोई भी है चाहे। लेकिन हम तो भैया कुछ लेखक हैं, कुछ राइटर हैं, कुछ फिल्मकार अब आने लग गए हमारे समाज से, ठीक है, तो अब लिखेंगे, कोई नहीं रोक सकता उनको, ठीक है। ये तो बदलाव आना ही आना है, ठीक है, तो बदलाव आएगा। कहीं ना कहीं महात्मा फुले ने जो उस दौरान जो संघर्ष किया था महिलाओं की शिक्षा के लिए, आज के समय में भारत में आप और सभी लोग जो भी जिन लोगों को इस शिक्षा से दूर रखा गया था, आज वो आगे बढ़े हैं। बिल्कुल सर, वंचित जितने भी सोसाइटीज़ हैं, वर्ग हैं, वो सभी आज कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे अब आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा की वजह से भी है, जागरूकता की वजह से भी है, और मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग इसको देखें। ये ज़रूरी नहीं कि केवल वही लोग देखेंगे जिनके लिए मतलब जिनके मुद्दों पे बनी है, सभी को देखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आप फिल्म देखिए, कोई भी जागरूकता की चीज़ें हैं वो सभी को देखनी चाहिए, उसमें क्या है क्या नहीं है, बिना देखे विरोध नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि अभी देखिए काउंटर पे दो महिलाएं हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। फूले मूवी देखने आई हुई हैं। मैम कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद। अच्छा, गाजियाबाद से। तो कहाँ से पता चला आपको और क्यों, क्या कारण है इस फिल्म को देखने का आपका? एक्चुअली फिल्म इतनी विवाद में रही है तो कुछ ना कुछ तो लोगों ने सोचा होगा ना, क्यों नहीं दिखाना है, तो फिर इसलिए देखना तो बनता है। और जो चीज़ लोगों को पता चलनी चाहिए वो शायद इस मूवी में हो, उसे प्रमोट करना, उसको नहीं देखने आएंगे तो फिर किस चीज़ को देखने आएंगे? बाकी मूवीज़ तो सब देखते हैं। आप पहले से महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में कुछ पढ़ा है, आप जानती हैं उनके बारे में? हाँ जी, उन्होंने महिलाओं को शिक्षा के लिए सबसे पहली महिला थी जिन्होंने शिक्षा को ज़्यादा कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, उस चीज़ को किया, पढ़ा है उनके बारे में। और उनके संघर्ष को आपने पहले किताबों में, पुस्तकों में पढ़ा? हाँ जी, तभी मूवी देखने आए हैं। और मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत वो किया कि देखनी चाहिए मूवी। अच्छा, मम्मी ने आपको बताया है? नहीं, मम्मी ने बोला कि देखनी चाहिए मूवी हमें, अगर बाकी मूवीज़ तो सब देखते, ये मूवी भी देखनी चाहिए, जाना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए। मैम क्या कहना चाहेंगी, फिल्म देखने का कारण आप क्या बताना चाहेंगे? फिल्म देखने का कारण यही है कि जो शिक्षा है वो हमें आगे बढ़ाती है, और जो शिक्षित नहीं है वो जहाँ खड़े हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं, पीढ़ियाँ आगे नहीं बढ़ पाती हैं। और यदि शिक्षित हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। और जो शिक्षा का जो हमें एक शिक्षा का जो हमें अधिकार दिया है वो ज्योतिबा फूले तो हैं ही, तो उन्होंने मिसिस को पढ़ाया, और मिसिस को पढ़ा के उन्होंने एक स्त्री ने जिस टाइम पे बिल्कुल अधिकार नहीं थे पढ़ने के बिल्कुल भी, तो उस टाइम पे उन्होंने संघर्ष किया है। आज तो हमारे पास सब सुविधाएं हैं, तो हम चाहते हैं कि जो जनरेशन में शिक्षा की ज्योति नहीं जली है, हमें वो ज्योति जलानी है। और जब तक शिक्षित नहीं होंगे, और ये हम महिलाओं की भी जिम्मेवारी होती है कि हम शिक्षा को आगे लेके जाए। ज्योतिबा फूले जी के संघर्ष को याद करते करते उनकी जो मिसिस थी हमारी माता सावित्रीबाई फूले जी, उनको हमें आगे मतलब एक ज्योति की तरह हमेशा जला के रखना है। हमें उनकी जो ज्योति है शिक्षा की, उसे जला के हमें रखना है। और मैं तो यही संदेश दूंगी कि मैं तो अपनी बेटी के साथ आई हूँ समय निकाल के, और कि हमें ये फिल्म देखनी भी चाहिए, और हमें औरों को भी बताना चाहिए कि जाइए और ये मूवी देख के आइए। सारी मूवीज को सरकार जो है प्रमोट करती है, लेकिन इस फिल्म को विवाद में आगे सेंसर बोर्ड उसके कट्स काट रही थी। मूवी क्योंकि शिक्षा के ऊपर है, और सरकार नहीं चाहती कि शिक्षा की ज्योति हर घर में जले, और यदि हर घर में जल गई तो हर इंसान तर्क करेगा ना, वो गाय भैंस की तरह किसी के पीछे जो कह दिया वो नहीं मानेगा ना, वो सही चीज़ों को लेके चलेगा। और इसका विरोध करने वाले जो लोग हैं वो तो देखो सबको पता है कि मनुवादी सोच कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। जिसने पाखंडवाद और ये सब छोड़ दिया है वो आगे बढ़ रहा है।
और इस मूवी को देखने के लिए हम भी आए और हम दूसरों को भी कहेंगे 2 दिन बचे हैं, आप जाके और देख के आइएगा। तो हमने बहुत सारे लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, और किस प्रकार से लोग बाग आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं फूले मूवी को देखने के लिए। 19वीं सदी के महानायक महात्मा ज्योतिराव फूले के जीवन पर आधारित, पूरे जीवन में उन्होंने असमानता के विरोध में काम किया, जातीय संघर्ष को दूर करने के लिए काम किया और महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया है। ये फिल्म यही बताती है कि जो है सभी व्यक्ति समान हैं और सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। और इस फिल्म को देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। फिल्म विवादों में आई, लेकिन फिल्म अंततः रिलीज़ हुई। बहुत सारी फिल्मों को सरकार टैक्स फ्री करती है। नेशनल दस्तक की टीम भी चाहेगी कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फिल्म दिखानी चाहिए और देखनी भी चाहिए कि किस प्रकार से उस दौरान शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया, उस दौरान जब बहुत सारे लोगों को जो है जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।